फिलहाल अब बाहर बहुत बारिश था सुबह से। मुझे लगा था फ्लाइट नहीं आएगा, लेकिन फ्लाइट आ गया है, एयरपोर्ट पे मैं लैंड हो गया है। फ्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। लोग चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था। फ्लाइट लग रहा है कि मोस्टली खाली होगा। अगर खाली होगा तो थोड़ा फैल के सोऊंगा। 5:30 को शायद ये पहला बस जाएगा, 152 नंबर, जो जाता है बेंथन मार्केट। कई बुजुर्ग लोग एक साथ बिलियर्ड्स खेल रहे हैं और फूड डिलीवरी वाले बैठ के आराम से देख रहे हैं। बड़ा कूल सा माहौल है। Yo, I'm Mr. Underman, hear me out loud. From the Bay of Bengal, I come proud. Born on tiny islands. दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube ब्लॉग पे। शुरू हो रहा है एक और ब्लॉग, और इस बार जा रहा हूँ वियतनाम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट, और चेक इन चल रहा है कलकत्ता के लिए। कलकत्ता में मेरा ले ओवर है करीबन 8 घंटे का, और उसके बाद मैं रात को 10 बजे 10:30 बजे फ़्लाइट पकड़ूँगा वियतनाम के लिए, और पहुँचूँगा करीबन रात को 1:30 बजे, कल सुबह 1:30 बजे वियतनाम। मेरे विषय में मारामारी चल रहा है बोर्डिंग के लिए। मेरा सीट है 4A। पहले मिला था 31A 31D, और उसको चेंज करके 4A कराया। तो मैं आराम से जाऊँगा सबको चढ़ने के बाद, और दिक्कत नहीं है। इस बार प्लानिंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। 7 दिन में मुझे करीबन 6 फ्लाइट चेंज करना है, तो ट्रेन पकड़ना है। देखते हैं कि कैसा ट्रैवलिंग होगा। जो भी होगा आपको दिखाते रहूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर सिटी यानी श्री विजयपुरम का एयरपोर्ट। ऊपर से ये शेल जैसे दिखता है, यानी कि सीपी जैसा, और अंदर से देखिए कितना सुंदर है। वैसे नाम के लिए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कुछ ही दिनों के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट हुआ था, उसके बाद फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। अब पता नहीं कब चलेगा, लेकिन खूबसूरत बहुत है। दीवारों पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग हैं, और एक्सपीरियंस यहाँ पे लाजवाब है। वियतनाम पहुंचूंगा कल सुबह लगभग 1:30 बजे, और चेक इन मिलेगा होटल का लगभग दोपहर 2 बजे। तो पता नहीं अर्ली चेकिंग मिलता है कि नहीं मिलता है, पर जो भी जर्नी है काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि करीबन 26 घंटे मुझे एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट में घूमना है। कलकत्ता में 8 घंटा ले ओवर है। देखता हूँ जो वहाँ पे क्या कर सकता हूँ। हाँ, फिलहाल अब बाहर बहुत बारिश था सुबह से। मुझे लगा था फ्लाइट नहीं आएगा, लेकिन फ्लाइट आ गया है, एयरपोर्ट पे मैं लैंड हो गया है। और टर्बुलेंस होने के चांसेस बहुत हैं, लेकिन जो भी हो मज़ा आएगा। फ्लाइट करीबन आधा घंटा लेट है। कलकत्ता पहुँचूँगा आधा घंटा लेट। अच्छा ही होगा, वहाँ पे 8 घंटा ले ओवर था, तो थोड़ा कम हो जाएगा। कल सुबह 1:30 बजे पहुँचूँगा वियतनाम, और उसके बाद रूम मैंने बुक किया है, पर रूम मुझे मिलेगा करीबन 2 बजे दोपहर को। तो देखते हैं कि अर्ली चेकिंग मिलता है कि नहीं। आगे जो भी होगा आपको अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, फ़्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ हो ची मिन सिटी वियतनाम जाने के लिए, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस वियतनाम को लेकर बहुत ही ख़राब था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने झेला, और अल्टीमेटली मैं वियतनाम जा नहीं पाया। होपफुली इस बार सेफली पहुंच जाऊंगा, पर बाहर का मौसम बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस ऑलरेडी शुरू हो गया है। 2 घंटे का जर्नी है पोर्ट ब्लेयर से लेके कलकत्ता का, और फ्लाइट में मुझे कुछ ना कुछ खाना पसंद है, और इस बार मैंने मंगाया है चिकन बिरयानी। थोड़ा सा मैंने ट्राई किया, पर टर्बुलेंस इतना ज़्यादा है कि बंद कर रखना पड़ा। वैसे जितना भी मैंने खाया है बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है। एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही अच्छा लगा। होपफुली जल्दी पहुंच जाऊंगा कलकत्ता। Weather is now on the improving side. Kolkata is reporting 28 degrees centigrade on the ground with strong southerly winds from the ocean. Arrival expected another about 5 to 30 minutes from now. We would like to say thank you for choosing Air India Express. Dear guests, the cabin lights will be dim now. Should you wish, please use the leading light above you. Thank you. थैंक गॉड हम पहुंच गए कलकत्ता, क्योंकि फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। लोग चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था। एक बार के लिए तो फ़्लाइट ने अपना हाइट काफ़ी लूज़ कर लिया था, और हमें लगा था कि हम सब मरने वाले हैं। लोग काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहे थे। इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ज़रूर देखिएगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। It was a pleasure having you on board today, and we hope to see you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. तो कलकत्ता में मेरे पास 8 घंटा है। कलकत्ता सिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर जब से मैंने यहाँ पर 2 महीना जॉब किया है एज ए जर्नलिस्ट, मुझे कलकत्ता बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, इनमें बहुत अपनापन है, और यहाँ का खाना जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इस बार मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा। इस बार मुझे
8 घंटा एयरपोर्ट में स्पेंड करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे ऑनलाइन कुछ काम करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है हो ची मिन सिटी ट्रिप के लिए। लेकिन पहला चैलेंज ये है कि मुझे अब कलकत्ता एयरपोर्ट में मुझे लॉन्च ढूंढना है, ताकि मैं आराम से कुछ खा सकूं, रेस्ट कर सकूं और ऑफिस के लिए ऑनलाइन काम कर सकूं। तो फाइनली कोने में मुझे मिला लॉन्च और देखता हूँ कि अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंच के लॉन्च में चला गया था। लॉन्च एक्सेस था क्रेडिट कार्ड से, एटलस क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का, जिससे इजीली एक्सेस मिल गया। तो अंदर रेस्ट कर सका, थोड़ा खा सका और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑफिस के लिए काम कर सका। टॉयलेट भी साफ़ सुथरा था, तो फ्रेश हो गया। अब जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ, जो कि है गेट नंबर 15। वहाँ पे वेट करूँगा हो ची मिन सिटी के लिए फ़्लाइट के लिए। ठीक 8:20 पर फ़्लाइट छोड़ने वाला है। ये है कलकत्ता एयरपोर्ट का गेट नंबर 15 और लोग बैठे हुए हैं हो ची मिन सिटी फ़्लाइट के लिए। कुछ ऐसा नज़ारा है। लोग बैठ के अपना काम कर रहे हैं, मैं भी बैठा हूँ। 1 घंटा टाइम है फिलहाल। दूर बहुत दूर खुद को ढूंढने चला मैं अकेला, सबसे दूर कहीं दूर बहुत। और ये शुरू हो गया बोर्डिंग। लोग लग गए लाइन में, हो गया सब कुछ। चढ़ रहा हूँ फ्लाइट पे और फ्लाइट में सोने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सुबह पहुँचना है मुझे 1:30 बजे। उसके बाद एयरपोर्ट पे सोऊंगा 2 बजे के पहले नहीं लगता तो रूम मिलेगा। तो एक्साइटेड हूँ। बहुत दूर खुद को ढूंढने चला मैं अकेला, सबसे दूर कहीं दूर बहुत दूर। राहें हैं अनजानी, मंजिलें अनजानी, ख्वाबों का सफर है हर सफर की एक कहानी। हर पन्नों पर इस कहानी के मोड़ अनजानी, पर मैं चला वही जहाँ दिल की सुने, जहाँ रूह को राह दिले, जहाँ खामोशी शोर करे। कॉफी कर बैठ गया फ्लाइट पे और अब 4 घंटे का फ्लाइट है, 3 घंटा 50 मिनट का फ्लाइट है। फ्लाइट में सोने की कोशिश करूँगा। आजकल बगल का 2 सीट खाली है, फ्लाइट लग रहा है कि मोस्टली खाली होगा। अगर खाली होगा तो थोड़ा फैल के सोऊंगा, नहीं तो बैठ कर सो सकता हूँ। चेक इन प्रोसेस कंफर्टेबली बहुत स्मूथ रहा। मैं तो 4 बजे मैंने चेक इन कर लिया था। मैं चेक इन कर लिया था, उसके बाद मैं लॉज में बैठा और अब जब सिक्योरिटी भी पहले हो गया था और उसके बाद जो बोर्डिंग हुआ वो भी बहुत स्मूथ था, कोई तरह की शिकायत नहीं। इनफैक्ट इमिग्रेशन ने एक सवाल नहीं पूछा। बहुत जगह दिखाते हैं कि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, यहाँ इमिग्रेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। वीज़ा शायद एक बार किसी ने चेक किया होगा। अल्ट्रा स्मूथ फ्लाइट भी लग रहा है कि नया है बिल्कुल, और फिंगर क्रॉस सब कुछ सही होगा। हो ची मिन जाने के लिए थोड़ा तो एक्साइटमेंट है, स्पेशली बिकॉज अगर आपने मेरा सिंगापुर सीरीज देखा होगा, सिंगापुर एयरपोर्ट में मैं रात तक बैठा रहा वियतनाम का वीज़ा आने का। वियतनाम का वीज़ा जब नहीं आया तो मुझे जाना पड़ा मलेशिया। तो लास्ट टाइम जो वियतनाम जाने का प्लान था वो कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि वीज़ा टाइम से नहीं आया था। इस बार सेकंड अटेम्प्ट है और इसलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। अदरवाइज कुछ मेजर करने का नहीं है वियतनाम में, जस्ट मुझे 3 दिन चिल करना है और आगे जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं और मेरे लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स दुनिया का सबसे सुंदर जगह है और यहां आने वाले हर पर्यटक, हर गेस्ट भी यही कहते हैं। क्योंकि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं, मैं चाहता हूं कि आप कभी ना कभी अंडमान निकोबार आइलैंड ज़रूर आए और कभी आप अंडमान निकोबार द्वीप आए तो एक चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए और वो है रीफ लुकर्स सेमी सबमरीन की सवारी। जी हाँ, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको इंडिया में शायद ही कहीं मिलेगा। इस एक्सपीरियंस को बताना दोस्तों बहुत मुश्किल है। आप रीफ लुकर सबमरीन में बैठकर पानी के नीचे की दुनिया को बहुत ही करीब से देख सकते हैं और कोरल्स को, हर मछली को बिल्कुल अपने करीब पा सकते हैं। ऐसा लगेगा दोस्तों जैसे आप उनके बीच बैठे हैं। अंडमान में रीफ लुकर्स इस तरह का एक्सपीरियंस ऑफर करता है नॉर्थ बे में और स्वराज द्वीप आइलैंड में। अंडमान निकोबार आने से पहले दोस्तों रीफ लुकर्स को जरूर कांटेक्ट करें सबमरीन एक्सपीरियंस के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक्सपीरियंस लाजवाब होगा आपके लिए। दोस्तों, श्रीविजयपुरम में अगर आपको बेहतरीन रेस्टोरेंट चाहिए तो आपको जाना चाहिए
स्टार पैराडाइज होटल का अपना रेस्टोरेंट जिसका नाम है रस्टिक गार्डन। रूफटॉप पे बना ये रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार व्यू के साथ आता है। यहाँ पे अंडमान में आने वाले किसी भी शिप को आप देख सकते हैं और सामने आप नॉर्थ बे आइलैंड को भी देख सकते हैं। रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करना अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो फिर आप पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम में आए तो रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट जो कि स्टार पैराडाइज होटल में है ज़रूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों अंडमान आप आए तो आपको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप तो जाना ही है। तो फिर शहीद द्वीप में आपको मैं सबसे बेहतरीन होटल सजेस्ट करूंगा, वो है टैंगो बीच रिसोर्ट जो कि बना हुआ है वर्ल्ड फेमस लक्ष्मणपुर बीच के ठीक बगल में। यही नहीं, टैंगो बीच रिसोर्ट का प्राइवेट पूल भी है और अपना प्राइवेट बीच भी है। साथ में इनका रूम्स भी वर्ल्ड क्लास का है और इनका ऑनलाइन रिव्यू भी बहुत ही बेहतरीन है। तो फिर शहीद द्वीप आए तो टैंगो बीच रिसोर्ट ज़रूर याद रखिएगा और उनको कांटेक्ट कीजिएगा। दोस्तों आप अंडमान आए तो स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप जाने के लिए आपको आइलैंड हॉपिंग करना ही पड़ेगा और आइलैंड हॉपिंग करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है नॉटिका कैटामरन सर्विस जो कि इंडिया का पहला ब्रांड न्यू कैटामरन सर्विस है। नॉटिका कैटामरन बहुत ही फास्ट है और लेटेस्ट एमिनिटीज आपको मिलता है इस फेरी के अंदर और नॉटिका के स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है और आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कराते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस साल के अंत तक और 2 ब्रांड न्यू नॉटिका कैटामरन, नॉटिका प्रो और नॉटिका प्राइड आपके सर्विस के लिए हाजिर रहेगा। तो फिर 3 ब्रांड न्यू कैटामरन सर्विस के साथ नॉटिका आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार रहेगा। तो फिर अंडमान में आए तो आइलैंड हॉपिंग के लिए चुने नॉटिका। दोस्तों अंडमान विजिट के दौरान आपको मेनलैंड में बने अंडमान के नाम से बिकने वाले बहुत सारे मोमेंटोज मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको जेन्युइन अंडमान में बने ट्राइबल्स के हाथ से बने हुए मोमेंटोज चाहिए तो आपको जाना चाहिए रैमलॉन में। You know what is the meaning of Ramelon? In the Nikubari tribal language, it means good wishes or gratitude. रैमलॉन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन को प्रमोट करता है, चाहे वो डिगलीपुर से हो या फिर ट्राइबल एरिया निकोबार डिस्ट्रिक्ट से। रैमलॉन में हर तरह के क्राफ्ट आइटम और जेन्युइन लोकल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अंडमान में आए तो रैमलॉन में एक बार जरूर आए। दोस्तों आज के डेट में श्री विजयपुरम में रेस्टोरेंट में सबसे बेहतरीन नाम और ब्रांड है ग्रिलेक्स का। ग्रिलेक्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे हर तरह के फूड आपको मिलता है और बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आप हमेशा इस रेस्टोरेंट को याद रखेंगे। सिर्फ लोकल्स में नहीं बल्कि टूरिस्ट में भी ग्रिलेक्स बहुत ही पॉपुलर है और इसीलिए इस रेस्टोरेंट का रिव्यू हमेशा टॉप क्लास रहता है। तो फिर जब भी श्री विजयपुरम आए ग्रिलेक्स रेस्टोरेंट जरूर चाहिए, ये आपके एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देगा। Grill and chill at Grillex, oh yeah. Taste the joy hanging in the air. दोस्तों कभी आप अंडमान घूमने आए तो एक ऐसा रोमांचक अनुभव जरूर ले जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये है सबमर्सिबल स्कूटर जिसे आप अंडर वाटर स्कूटर भी कह सकते हैं। एशिया की पहली ऐसी वाटर एक्टिविटी जो सिर्फ स्वराज द्वीप आइलैंड यानी कि हैवलॉक आइलैंड के एलिफेंट बीच पर उपलब्ध है। समुद्र की गहराई में रंग बिरंगी मछलियों और खूबसूरत कोरल्स के बीच स्कूटर चलाने का मजा ही कुछ और है। ये अनुभव हर पर्यटक के लिए अनोखा और जिंदगी भर यादगार होता है। तो फिर अंडमान आए तो सी टू स्काई एडवेंचर्स के साथ अपना सबमर्सिबल स्कूटर राइड जरूर बुक करें और खो जाए रोमांच और खूबसूरती की इस जादुई दुनिया में। दोस्तों जब भी आप स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड जाए तो याद रखें हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट इस द्वीप के सबसे बेहतरीन बीच रिसोर्ट्स में से एक है। यहाँ की शानदार मेहमान नवाजी, सजे हुए कमरे, प्राइवेट बीच और आलीशान कैंपस आपकी यात्रा को खास बना देते हैं। रिसोर्ट में आपको मिलेगा अपना स्विमिंग पूल, शानदार टूर पैकेज और सबसे खास इन हाउस एक्सपर्ट के साथ स्कूबा डाइविंग का अनुभव। हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट में ठहरना सचमुच हर पर्यटक के लिए एक यादगार और बेमिसाल अनुभव होता है।
चला दो। तो पहुंच गया हो जी मिन सिटी। जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, बहुत टर्बुलेंस था। इतना था कि उठने भी नहीं दे रहे थे। बीच में एक आध दो बार लोग उठ पाए। इतना ज़्यादा भी नहीं था कि जितना अंडमान से कलकत्ता आते वक्त टर्बुलेंस हुआ था और फ्लाइट नीचे अपना हाइट लूज़ कर गया था, लेकिन टर्बुलेंस था। लेकिन अब पहुंच गए सेफली हो ची मिन सिटी। गुनगुनाता हुआ कुछ धुन, खुद से बातें करता, फिर अकेला एक नए शहर में, एक नए देश में मैं चला बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, खुद को ढूंढने, पहचानने। मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला बहुत दूर, ला 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 ला। एयर इंडिया फ्लाइट के एक्सीडेंट के बाद लोगों में डर बैठ गया है बोइंग को लेकर। थैंक गॉड इस बार भी बोइंग नहीं था, एयरबस 320 था। कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक साइकोलॉजिकल डर होता है, वो तो नहीं था आज के लिए। कम से कम अगले 7 दिन में कम से कम 4 और फ्लाइट लेना है। तो अब इमिग्रेशन लाइन में लगना है। लाइन काफ़ी लंबा है इमिग्रेशन का, लगभग आधा घंटा लग जाएगा। तो पहुंच गया हो ची मिन और ये रहा अराइवल। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 32-33 होगा। गलती कर दिया, बाहर आ गया, शायद अंदर ही रहना था, क्योंकि अब बज रहे 2:30, 2:30 2:30। और मुझे होटल में चेक इन मिलेगा दोपहर को 2 बजे। तो एटलीस्ट सुबह होने तक 6 बजे तक मैं यहाँ रहूँगा, क्योंकि रात को निकल के मैं कहाँ जाऊँगा। तो सुबह होने तक यहाँ रहूँगा, उसके बाद कहीं जाके या कहीं हॉस्टल लेकर फ्रेश हो जाऊँगा, या फिर अपने होटल जाके ट्राई करूँगा कि अर्ली चेक इन मिले। यहाँ से कॉल करके ट्राई करता हूँ, अगर अर्ली चेक इन मिलता है तो ठीक, अर्ली चेक इन ले लूँगा। 4 घंटे एटलीस्ट यहाँ पे बिताना है, तो ट्राई करूँगा कि थोड़ा सो जाऊँ बाहर बैठ के। जर्नी में पता नहीं नींद आएगा नहीं आएगा, लेकिन कोशिश तो करूँगा। उतरते वक्त बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, जितना सोचा था उससे वियतनाम काफ़ी बड़ा है। क्योंकि मैं खिड़की के पास नहीं था, विंडो सीट नहीं था, तो मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर था, मैं झाँक कर देख रहा था। अब 4 घंटा कैसे बीतेगा वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। अब कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। Oh, Vietnam, land of dreams, mountains rise and waters gleam. Vietnam, your beauty calls from Saipas peaks to old Hanoi's walls. Oh, Vietnam, you're in my soul. Crisp air on the Mekong tide, fishermen cast nets with pride. Children's laughter, temple chimes echo through these ancient times. गुड मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग 2:30 बाहर आ गया था एयरपोर्ट से, और उसके बाद एयरपोर्ट पे ही बैठा रहा। अब बाहर में, अंदर बैठता तो अच्छा था शायद, बाहर एसी नहीं था, गर्मी था, लेकिन बाहर बैठा था। 5:30 को शायद ये पहला बस जाएगा, 152 नंबर, जो जाता है बेंथन मार्केट, और डिस्ट्रिक्ट 1 के आसपास ही जाता है। डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए एक और बस है 105 या 102, जो अभी आ जाएगा। अगर वो आ जाता है तो उस पर निकल जाऊँगा, वो सीधा डिस्ट्रिक्ट 1 जाएगा, मेन मार्केट जो सिटी सेंटर है, और वहीं पे मेरा होटल है। और अगर थोड़ा दूर रहा तो वहाँ से ग्रैब कर लूँगा। एयरपोर्ट से भी ग्रैब मिलता है, लेकिन ग्रैब लेके फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतना जल्दी तो कोई उठेगा नहीं वहाँ पे। तो आराम से मुझे टाइम किल करना ही है, और ग्रैब का स्टेशन यहाँ से कहीं दूर है, देखना पड़ेगा कहाँ पे है। अगर मार्केट तक पहुँच जाऊँ तो ग्रैब लेना और भी ईजी हो जाएगा।
आपको अगर बस लेना हो तो याद रखिए अराइवल से सीधा रास्ता पार कीजिए और एक्सट्रीम राइट में आ जाइए बर्गर किंग के पास। यहीं पे है बस स्टैंड और यहीं से आपको बस मिल जाएगा, दोनों बस 152 और 105 या 102 जो भी है। अकेला चलने का भी अलग ही मजा है, खुद को ढूंढने का भी मजा नया नया है। कभी मंजिल को भूल खुद को खो कर देखो, सिर्फ सफर का भी अलग ही मजा है। अकेला 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 कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। बस में बैठ के शूट करने का फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि आप बाहर की लाइफ को बेहतर देख पाते हैं, थोड़ा हाइट से देख पाते हैं, दूर तक देख पाते हैं, तो आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो एयरपोर्ट से बस लेने का मेरा जो डिसीजन था वो बहुत सही था, क्योंकि मुझे बाहर का लाइफ बहुत ही करीब से और बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि बाहर लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग कॉफ़ी शॉप के बाहर बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं और ऐसे ही चिल आउट कर रहे हैं। जब भी वियतनाम के बारे में सोचता था तो फिल्मों के बारे में याद आता था। बहुत सारी फिल्मों में वियतनाम का जिक्र है जहाँ पर अमेरिकन वार दिखाया जाता है। अब वियतनाम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे पैडी फील्ड पहले नज़र आता है, या फिर अमेरिकन जो वार है उसके बारे में जो विजुअल्स है वो सामने आता है। लेकिन ये जो होचिमिन सिटी का जो व्यू है ना, इतना साफ, इतना सुंदर, मैं रियली इम्प्रेस्ड हूँ वियतनाम से और आई एम वेरी होपफुल कि जो ट्रिप होगा ये बहुत ही बेहतरीन सुन कर होगा। देखो, कभी खुद को चुरा लो अपनों से, सब कुछ भूल जाने का भी मजा नया नया है। समय के बादलों में अंधेरा छुपा होता है, कभी इन बादलों से भी ऊपर उड़ के देखो। खुद से कभी मिलो तो रोशनी ही रोशनी होगी, इस रोशनी का भी मजा नया नया है। अकेला 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 कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। ये जो बस है ये मुझे पेंथन मार्केट के आसपास छोड़ देगा और वहाँ से मुझे शायद एक बाइक टैक्सी लेना पड़ेगा अपने होटल के लिए। बाइक टैक्सी में दोस्तों आज तक मैं कभी बैठा नहीं हूँ, तो आज का ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सुबह के बज रहे करीबन 8, इंडियन टाइम में बज रहा होगा 6:30। अब मैं पहुंच गया था अराउंड 5 बजे अपने होटल पे आसपास, लेकिन अर्ली चेकिंग नहीं मिला, तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद 10 बजे का चेकिंग दिया है। लेकिन उसके लिए मुझे देना पड़ेगा 300,000 एक्स्ट्रा, उसका मतलब है 900 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे अराउंड 4 घंटे पहले एक्सेस मिल जाएगा, तो मैं फ्रेश होकर के निकल सकता हूँ, दिन बच जाएगा। अभी मैं कैफ़े पे, बहुत अच्छा एम्बियंस है, तो यहाँ पे कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट कर लूँगा, तो टाइम बच जाएगा, थोड़ा काम भी कर लूँगा ऑनलाइन पे। और ये कुछ बाहर का नज़ारा है, ये सामने सारे होटल्स है, स्पा है। ये स्ट्रीट बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, मैं आपको होटल दिखाता हूँ, मैं आपको काफ़ी दिखाता हूँ। इसका नाम है हाईलैंड कैफे, बहुत ही कॉस्ट है, रेट भी अफोर्डेबल है। लाइक मैंने अभी ब्रेकफास्ट लिया है, एक ब्रेड लिया है, कॉफ़ी लिया है, तो करीबन पड़ा है मेरे को 180 रुपये इंडियन रुपीज़ में, 200 पकड़ लीजिए, ठीक है। और एसी है, मैं यहाँ पे बैठ के 2 घंटे 3 घंटे टाइम किल कर सकता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो कहाँ निकलूँगा ये मैं डिसाइड करूँगा रूम में जाने के बाद। पहले रूम में जाकर फ्रेश करूँगा, फ्रेश होऊंगा और उसके बाद कहीं निकलूँगा। एयरपोर्ट से बस में आने का जो डिसीजन था बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में पहुँच गया मैं यहाँ पे। अराउंड 10,000 डोंग लगे, इसका मतलब होता है
₹30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लग गया है यहाँ पे बाइक टैक्सी में और होटल ढूंढने में, क्योंकि 10,000 डाउन में मैं बाजार पहुँच गया, मैं सिटी सेंटर पहुँच गया और फिर बाइक में ढूंढना पड़ा होटल। होटल थोड़ा सा अंदर था तो उसमें ज़्यादा लग गया, उसमें लग गया 50,000 डाउन। तो ₹150 मुझे लगे बाइक में और ₹30 लगे मुझे बस में, जबकि बस में काफ़ी डिस्टेंस पार हो गया है एयरपोर्ट से। मेरे सिर्फ मुझे लगा 5,000 डाउन और मेरे लगेज को लगा 5,000 डाउन, तो 10,000 डाउन में हो गया। अगर मुझे रास्ता पता होता तो शायद बाइक टैक्सी भी नहीं करना पड़ता। आसपास ही था, तो गली के अंदर था, तो मैं ढूंढ नहीं पाया। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ के करेंसी कैसा होता है। ये है यहाँ का करेंसी। यहाँ की करेंसी दो तरह के होते हैं। एक होता है पेपर बेस्ड, जो कि बहुत कम अमाउंट का होता है, 5,000 डाउन या 2,000 डाउन। 2,000 डाउन मतलब होता है अराउंड ₹6, 5,000 डाउन अराउंड 15। इसको पढ़ने का बहुत इजी रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी वैल्यू बहुत कम है। ये है 5 लाख का डाउन, 5 लाख का करेंसी, 5 लाख डाउन। तो करेंसी वैल्यू बहुत कम है। इंडियन रुपीज़ में करीबन ₹1 का 300 डाउन होता है। तो किसी चीज़ को पढ़ने का सबसे ईजी रास्ता होता है कि अगर ये 5 लाख डाउन है तो लास्ट 3 डिजिट आप निकाल दीजिए, बन जाएगा 500, और फिर इसको आप 3.3 से इंटू कर लीजिए 1,500, तो ये करीबन ₹1,500 है। और ये अगर 50,000 डाउन है तो आप 3 जीरो निकाल दीजिए, ₹50 इंटू 3, ₹150, थोड़ा ज़्यादा होगा, 3.3 होगा, तो करीबन ₹160। तो इतना इजी है इसको समझना। शुरू शुरू मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। इवन जब पैसे गिनता हूँ तो 50,000 डोंग और 5 लाख डोंग कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो यहाँ के लोग बड़े अच्छे हेल्प कर देते हैं। लेकिन कैलकुलेशन यही है। और यहाँ पे दुकान में जब लिखा होगा ना 50,000 डोंग का कॉफ़ी मिल रहा है, तो वो सिर्फ 50 लिखते हैं, 3 जीरो लिखते नहीं है, क्योंकि करेंसी वैल्यू इतना इतना गिरा हुआ है, तो इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो सिर्फ 50 लिख के छोड़ देते हैं। बाकी आपको समझना है कि ये 50,000 डाउन होगा। एयरपोर्ट से निकल कर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ था। चलिए एक बार सभी नोट आपको खरीद के दिखाते हैं। ये दो जो है ये पेपर नोट है, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये है करीबन 2,000 और 5,000। 5,000 बोले तो ₹15, 2,000 बोले तो ₹6 या ₹7, ये 15 या ₹16। ये 20,000 का नोट है, ये 50,000 का नोट है। यही ज़्यादा चलता है। कहीं भी बाइक टैक्सी में बैठेंगे 50,000 पूछेगा, पानी के लिए 20,000 पूछेगा, कोई कुछ ब्रेड वेड खाने के लिए 50,000 पूछेगा। बस ये दो ज़्यादा चलता है। इसके अलावा ये है आपका 1 लाख, ये है आपका 2 लाख, और ये है आपका 5 लाख का नोट। तो ये दो नोट ज़्यादा, 3 नोट ज़्यादा नहीं चलता है, ये दो ज़्यादा चलता है। तो ये सारे नोट प्लास्टिक का है, जैसे कि आप मलेशिया सिंगापुर में आपको मिलेगा प्लास्टिक का नोट। और ये पेपर का है, जिसका कोई ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होता है। और सभी के ऊपर जो फोटो लगा है वो वही है, हमारे हो ची मिन्ह साहब, जिनके नाम से ये हो ची मिन्ह सिटी है वियतनाम में। कलकत्ता एयरपोर्ट में मैंने कुछ करेंसी कन्वर्ट करा लिया था अराउंड ₹5,000 से। तो मुझे काफ़ी गंदा रेट मिला। मुझे 10 लाख डोंग मैंने निकाला वहाँ से, 10 लाख रुपए। तो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था करीबन ₹3,000। तो मुझे देना चाहिए था करीबन ₹3,300। तो उन्होंने चार्ज किया करीबन ₹5,100। तो ₹1,800 के आसपास लॉस हो गया। लेकिन मुझे करेंसी चाहिए था, करेंसी और कहीं नहीं मिल रहा था, तो सेफ्टी के लिए मुझे लेना ही था। यहाँ पे करेंसी चेंज करना एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं इंडियन रुपीज़ लेके आया हूँ और इंडियन रुपीज़ पता नहीं कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे। एयरपोर्ट पे बहुत गंदा रेट दे रहे थे। तो यहाँ पे एक बैंक है, एक्सिम बैंक, वहाँ से मैं ट्राई करूँगा, शायद मिल जाए। सेफ्टी के लिए, जैसे लास्ट सिंगापुर में मैंने आपसे कहा था कि मुझे सिंगापुर से एक सीख मिला है कि हमेशा डॉलर रखे साथ में। तो मेरा $100 मेरे पर्स में है और उसको मैंने बचा के रखा हुआ है, तो वो यहाँ काम आ जाएगा। डॉलर से बहुत जल्दी डॉलर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इंडियन रुपी से कन्वर्ट नहीं होता है तो मैं $100 को वहाँ यूज़ करूँगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगा उतना पैसा, यहाँ थोड़ा सस्ता ही है। मनी एक्सचेंज को लेके प्रॉब्लम हो रहा था, तभी मैं आया था वियतकॉम बैंक में मनी एक्सचेंज कराने। तो इंडियन रुपीज़ से मनी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और लकीली मैंने $100 रखा था अपने पर्स में बचा के, तो डॉलर से कन्वर्ट हो रहा है वियतनामीज डोंग में।
तो मैं इस बैंक में आया था और एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा दिया है, कमीशन इनका बहुत ही कम है। 26 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग डोंग होना चाहिए, 25 लाख डोंग दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बाहर से कराता तो शायद 20 लाख डोंग या 21 लाख डोंग ही मिलता। तो बहुत बढ़िया था, बैंक भी बहुत ऑर्गेनाइज था। तो मुझे कुछ इंडियन रुपीज़ भी कराना है, तो मैंने पूछा कहाँ से होगा, तो बैंक वालों ने बताया कि कुछ बैंथन मार्केट है वहाँ से होगा, तो वहाँ जाके भी ट्राई करूँगा। फ़िलहाल के लिए अभी मेरे पास 25 लाख डोंग है, प्लस एक 70,000 डोंग और मेरे पास है, तो मेरे ख्याल से 30 लाख डोंग के आसपास है मेरे पास। तो अभी रूम का पे करना है और कुछ दिन यहाँ पे रहना है, मेरे ख्याल से हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा लगा तो मैं बैंथन मार्केट जाके इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट कर लूँगा। ये मेरा होटल ला सोनाटा, यहाँ पे का सोनाटा लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन बुकिंग करते वक्त ला सोनाटा था। ये बहुत पॉश एरिया है। तो ये है मेरा रूम, ये है बाथरूम, बहुत क्लीन दिख रहा है, बेड भी है, डेस्क भी है, मेरे लिए बहुत बढ़िया है। और मेरे ख्याल से 3 नाइट का मुझे शायद 5 से 6 हज़ार रुपये कुछ हुआ है, 2,000 से नीचे ये पर रूम का। मेरे ख्याल से वेल इनफ, गुड, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बाहर मैं वैसे ही वॉक कर रहा था तो मुझे ये दिखाई दिया, एक वियतनामीज कंपनी है विनफास्ट, उसका SUV, एक कॉम्पैक्ट SUV, और कितना क्यूट है देखिए, और छत पे एक अलग सा लगेज बॉक्स लगाया गया है। तो इससे पहले आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता, मुझे दिखाई दिया ये अमेजिंग सा शॉप जहाँ पर कई बुज़ुर्ग लोग एक साथ बिलियर्ड्स खेल रहे हैं और फूड डिलीवरी वाले बैठ के आराम से देख रहे हैं, बड़ा कूल सा माहौल है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको लेके जाऊँगा वी वियन वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि वियतनाम की हो ची मिन सिटी में है और बहुत फेमस है। जो भी वियतनाम आते एक ना एक बार ज़रूर इस वॉकिंग स्ट्रीट में आते। तो फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए, और कमेंट करके बताइए कि वियतनाम में अगर आप गए हैं तो आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है, और अगर आप वियतनाम में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको वियतनाम में कहाँ जाना है। तो फिर आज के लिए बाय बाय। I'm Mr. Underman, hear me out loud. From the Bay of Bengal, I come proud. Born on tiny islands, but I dream big. Gonna travel the world, gonna do my gig. Exploring cultures, meeting new faces. In distant lands, exotic places. From the shores